शुरू होगी पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज़, हर जुर्म पर होगी हमारी नज़र। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। कोरोना ने दुनिया में फिर से आतंक फैलाना शुरू कर दिया। चीन, जापान, अमेरिका सहित अनेक देश इसकी तीसरी लहर की चपेट में आ गए हैं, जबकि भारत कोरोना से लड़ने के लिए तैयार दिख रहा है। सभी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रिसेंटली न्यूज़ की टीम ने कोरोना से निपटने की तैयारी का जायजा लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने रिसेंटली न्यूज़ की टीम राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंची। वहां वार्ड से लेकर सभी तैयारियों को न केवल कैमरे में कैद किया, बल्कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार से भी बातचीत कर कोरोना से निपटने के लिए उनके द्वारा की गई व्यापक व्यवस्था की जानकारी की। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि उनके पास 4 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं तथा सेंट्रल ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, जिससे पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन बेड तक पहुंचती है। उन्होंने बताया कि कोविड के लिए अलग से आइसोलेशन व आईसीयू वार्ड हैं, जिनमें कुल मिलाकर 200 से लेकर 225 मरीज भर्ती किए जा सकते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं, इसलिए पिछली बार की परेशानियों के मुकाबले इस बार ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कोरोना की सभी जांच भी मेडिकल कॉलेज में होने की जानकारी दी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने ये भी बताया कि सभी आवश्यक दवाएं व पर्याप्त चिकित्सक भी उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. गौतम ने बताया कि सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूर्व में जो कोविड हॉस्पिटल बने थे उन्हें तैयार रखा जाए तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी तैयार रखें। जलालाबाद सीएचसी पर भी ऑक्सीजन प्लांट है। थर्मल स्कैनिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी शेल्टर होम में मास्क और सैनिटाइजर रखे गए हैं। रेलवे स्टेशन व बस स्टॉप पर भी थर्मल स्कैनिंग व सैंपलिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। उधर केंद्र सरकार के निर्देश पर कोविड मॉक ड्रिल का आयोजन सभी चिकित्सालयों में किया गया, जिसमें शाहजहांपुर के स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आए। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो का प्रभाव दूसरे देशों में फैला हुआ है और भारत में भी इस आशंका है, तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं। यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं कि क्या तैयारी है और पहले से क्या अधिक व्यवस्थाएं यहाँ पे हुई हैं, जिससे कि लोगों में एक आशा उत्पन्न हो कि किस प्रकार से हम लोग अपने को बचाव कर सकते हैं। यहाँ पे तो पूरी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, या और क्या होना चाहिए। तो हम डॉक्टर राजेश कुमार जी से पूछते हैं। राजेश जी, आप बताएं कि क्या जो ऑक्सीजन की पहले यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो अब ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? नहीं, देखिए ऑक्सीजन की जैसे कि जो सेकेंड वेव आई थी उसमें परेशानी आई थी ऑक्सीजन की, और यहाँ ही नहीं पूरे दुनिया में ऑक्सीजन की दिक्कत थी क्योंकि नंबर ऑफ केस ज़्यादा थे। आज की डेट में हमारे पास में 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है और चारों से करीब 3200 लीटर पर मिनट हम लोग ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। और जो हमारे कोविड के वार्ड थे और जो बाकी के भी जनरल वार्ड हैं, सब में हम लोगों ने सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, जो पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन वहाँ पे आती है। तो ऑक्सीजन की आज की डेट में अगर हम सोचेंगे तो कोई ऐसी कमी नहीं है। और बाकी जो जैसे पहले सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे तो सिलेंडर ले जाने में कई बार दिक्कत आती थी, किसी के बार पहुँचा, किसी के बार नहीं पहुँचा, ये समस्याएँ थी, पहले व्यवहारिक समस्याएँ थी, लेकिन उन समस्याओं से अब निजात मिल चुकी है क्योंकि हमारे पास में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है और हमारे पास 4 प्लांट है। बेड के लिए क्या है, पहले ऐसा हुआ था कि बेड की मारामारी रही, लोग नहीं एडमिट हो पा रहे थे, तो अब बेड के विषय में क्या है? नहीं, देखिए हमारे पास 2 वार्ड है। एक तो आईसीयू है, कोविड आईसीयू, जिसमें 20 बेड है, 25 तक भी हम लोग उसमें कर लेते हैं अगर आवश्यकता होती है। दूसरा एक आइसोलेशन वार्ड है हमारे पास में, उसमें करीब 200 बेड के आसपास बन जाते हैं। जैसे 180 बेड हमने उसमें रखे हुए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें बढ़ा सकते हैं, 200 बेड भी हो सकते हैं हमारे पास।
तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो बेड की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सब बेड पे सेंट्रल ऑक्सीजन उपलब्ध है हमारे पास में। दूसरे जैसे बाई चांस क्योंकि मशीनरी है, कोई ऑक्सीजन के प्लांट में खराबी भी आती है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारे पास 100 हैं, 100 बेड को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दे सकती है। डॉक्टर साहब मेडिसिन कितना क्या अवेलेबल है? देखिए इसकी जो मेडिसिन है वो जैसे कि इस वायरस के मारने के लिए जो मेडिसिन होती है ऐसी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। जो भी मेडिसिन थी सब ट्रायल बेसिस पे यूज हुई थी और उसका बड़ा जो रिजल्ट है वो उसमें बहुत स्पष्ट नहीं है कि कौन सी मेडिसिन उसमें बिल्कुल काम करेगी। लेकिन जो मेन रोल होता है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट का होता है। जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट मरीज को चाहिए होता है जिससे मरीज की जान बचती है, उसकी सारी दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं और उसमें कोई पहले से स्टोर करके रखे हुए हैं। बाकी जो बचाव के लिए जो होता है, डॉक्टर्स के बचाव के लिए, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, उनके लिए भी जो भी बचाव के लिए चीज़ें की आवश्यकता होती है, जैसे पीपी किट है, N95 मास्क है, सैनिटाइजर है, सर्जिकल मास्क है, ग्लव्स है, ये हमने प्रचुर मात्रा में पहले से रखे हुए हमारे पास। क्योंकि हम पहले से तैयार थे कि थर्ड वेव आ सकती है, तो थर्ड वेव की तैयारी हमारे पहले से थी। बस हमको क्या है कि जितने भी हमारे स्टाफ हैं उनको एक बार से दोबारा ये ट्रेनिंग दे करके सेंसिटाइज करना है क्योंकि अपने आप को किस तरीके से मरीज के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करना है। तो इस प्रकार की कोई जो आपका स्टाफ है उनमें सामंजस्य बना रहे हैं कि या उनको समझा रहे हैं कि कैसे आगे व्यवस्था देखनी है? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जब से ये सेकेंड वेव खत्म हुई है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने पर मॉक ड्रिल होती है हमारे यहाँ पे और ये शासन के निर्देश होते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो या चिकित्सा शिक्षा विभाग हो, तो जो मॉक ड्रिल होती है उससे हमें अपनी तैयारी को पता चलता है कि क्या तैयारी है और क्या हम इसमें कमी कर रहे हैं, तो उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की प्रैक्टिस होती रहती है। अभी मैंने जितने मेरे जो डॉक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं हेल्थ स्टाफ की, उन सबको मैंने निर्देशित किया है कि जो हेल्थ स्टाफ हमारा इन्वॉल्व होगा इसकी ड्यूटी में, उन सबकी ट्रेनिंग दोबारा से कराइए, तो जिससे फायदा होगा। चिकित्सक आपके यहाँ डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं और क्या और डॉक्टर्स को लग रहा है कि आवश्यकता है आपको? नहीं, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास में आज की डेट में 17 सीनियर रेजिडेंट हैं, 55 हमारे पास जूनियर रेजिडेंट हैं और करीब 45 हमारे पास फैकल्टी हैं। तो डॉक्टर्स की ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं और इतनी बड़ी वेव आने की उम्मीद भी नहीं है। और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है, तो हम किसी भी जो इस तरीके की लहर आएगी उसको सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि पहले था कि ये अकेला मेडिकल कॉलेज आसपास के जिलों में अकेला मेडिकल कॉलेज था, अब और भी कुछ मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं आसपास के जनपदों में, तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे लोड कम होगा वो पिछले बार। हाँ, देखिए अभी जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि हरदोई में फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज खुल गया है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली 2 मेडिकल कॉलेज और सेंक्शन हुए हैं, लखीमपुर खीरी में और एक जो पीलीभीत में हुआ है। तो मेडिकल सुविधाएं तो बढ़ी हैं हर जगह। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे उनमें भी जो बेड बढ़ाए गए, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर ड्रग्स हैं या जो इक्विपमेंट चाहिए कोविड के ट्रीटमेंट में या ऑक्सीजन प्लांट कई डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी सुविधा बढ़ाई गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज पर डिपेंड रहेंगे, वहाँ भी इवन वहाँ पर CSCs पर जो सुविधा उपलब्ध कराई है, जैसे हमारे यहाँ तिलर CSC है, वहाँ पे एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाया गया है। इसी तरीके से और भी डिस्ट्रिक्ट में CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था और बेड की व्यवस्था की गई है। तो आप इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पे मैनेज हो जाएगा? हाँ, आराम से मैनेज हो जाएगा। हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड है इसके लिए। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि पहले हमारे यहाँ जो कोविड का इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता था, आज की डेट में हमारे पास BSL टूल है, अच्छा खासा हम कोविड के टेस्ट कर रहे हैं। जो पीक कोविड हुआ था उसमें हमने 2000 टेस्ट पर डे किया था, तो वो भी उस बात से भी बिल्कुल निश्चिंत रहे कि हम ज़्यादातर टेस्टिंग हमारी आई है। पहले ऐसा होता था RT-PCR के लिए लखनऊ जाते थे? नहीं, RT-PCR तो जैसे आप अभी खुद ही दिख गए हैं कि RT-PCR हम बहुत करीब 1.5 साल से हम अप्लाई कर रहे हैं RT-PCR, और करीब हम 3.5 लाख RT-PCR कर चुके हैं अब तक लगभग। तो ये मतलब अब किसी भी प्रकार की जांच के लिए मतलब बाहर नहीं जाना पड़ेगा अगर कोरोना की जांच के लिए? कोरोना की जांच है, और कोरोना के साथ साथ में जैसे कोई और परेशानी मरीज में होती है वो जांचें भी हमारे पास उपलब्ध है, 24 घंटे उपलब्ध है। और CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। तो ये डॉक्टर राजेश कुमार जी का कहना है कि यहाँ ऐसी स्थिति आने की संभावना नहीं है। इस जनपद को पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध है, मेडिसिन भी उपलब्ध है। तो इस प्रकार से ये हम भी मतलब अपने चैनल के माध्यम से लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार का भ्रम पैदा ना करें और
एक स्थिति ऐसी अगर कोई आती भी है तो उसको नियंत्रण किया जा सकता है। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक तो पैनिक नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कोविड आ गया तो वैसी स्थिति दोबारा होगी। आज भारत की स्थिति वैसी नहीं है जैसी पहले थी। आज बहुत कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो चुका है। कोविड के मरीजों के मैनेजमेंट के लिए, कोविड के नहीं बाकी मरीजों के मैनेजमेंट में काफ़ी कुछ सुधार हो रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपना जो व्यवहार है उसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, जिसमें डिस्टेंसिंग है, बार बार हाथ धुलना है और मास्क लगाना है और लोगों से दूरी बना के रखना और बिना बात के घर से बाहर ना निकलना, इन चीज़ों को अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा और इससे आप कोविड से बचे रहेंगे। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आपका ये मतलब लोगों को संदेश है कि आप बचाव करें। बचाव बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर राजेश कुमार जी प्राचार्य हमारे साथ में थे और इन्होंने ये संदेश दिया है जनमानस को कि अपने आप में आप अवेयर रहें और बचाव करें। साथ में यहाँ पे जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं ये प्रचुर मात्रा में हैं और पूरी तरीके से लोगों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सकता है। रिसेंटली न्यूज के लिए मैं धनंजय वाजपेयी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो कोरोना की संभावित लहर आने वाली है भारत के अंदर भी महसूस किया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर जनपद स्तर पे क्योंकि आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारे स्तर से सभी चिकित्सा अधिकारियों को, परिवारिक चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि पहले से जो कोविड हॉस्पिटल बने हुए हैं उनको पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था रखी जाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे जाए। वो सब व्यवस्था ऑलरेडी वहाँ पर है। कल मैंने सबको ये निर्देश दे दिए हैं और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में पहले से 4 ऑक्सीजन प्लांट हमारे कार्यरत है, संचालित हो रहे हैं पूरी तरह से, और जिसमें एक 9 से 50 LMP का है, प्लस 3 है और अलग ऑक्सीजन प्लांट है। एक जलालाबाद में हमारे यहाँ CSC पर ऑक्सीजन प्लांट 200 LMP का है और सारी दवाइयों की व्यवस्था है। प्लस हमने यहाँ जो शेल्टर होम है, 4 शेल्टर होम है जो शाजापुर के अंतर्गत, उस पर भी हमने सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था वहाँ पर करा दी है और सबको यही कहा है कि जो भी चिकित्सालय में CSC PC पर जो मरीज आ रहे हैं उनकी आप जो है थर्मल स्कैनिंग करें और वहाँ पर हेल्प डेस्क बनाएं ताकि, और जो है हमारी प्रिकॉशन डोज है उसको बढ़ाएं। कल भी जनपद में हमारे यहाँ 1571 प्रिकॉशन डोज लगाए गए हैं, जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा कल हमारे लगे हुए हैं। इस तरह से हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और अलर्ट पर हैं सभी लोग। आज उसके संबंध में एक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कोविड से के जो नया वेरिएंट आया है उसके संबंध में जो स्टेट लेवल से गाइडलाइन जारी हुए हैं उसके संबंध में एक बैठक एक आयोजित की गई है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। क्या तिलहर में भी कोई ऑक्सीजन प्लांट है? नहीं, तिलहर में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, पर हमारे पास और व्यवस्था है। जो जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो हमारे पास मौजूद है, स्मॉल ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो भी मौजूद है हमारे पास। ये जो लोग इफेक्टेड होंगे अगर संभावित लहर आती है तो मेडिकल कॉलेज के अलावा और कहाँ कहाँ आपने व्यवस्था की? हमारे पास जलालाबाद में है कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर, और आपका ये बहरुल अर्जुन जो मेडिकल कॉलेज है उसमें व्यवस्था की गई है और 3 CSC पर और व्यवस्था है। अगर कोई ऐसी अपनी स्थिति आती है तो उसको निपटने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। चिकित्सकों का स्टाफ जो आपके पास में है वो पर्याप्त है या आपको महसूस हो रहा है? हमारे पास 3 एनेस्थेटिस्ट हैं मौजूदा स्थिति में, उसमें से 2 मेडिकल कॉलेज में हैं, एक और 2 हमारे रूरल एरिया में हैं, उनकी सेवाएं ली जाएंगी और अन्य स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ने पर व्यवस्था करेंगे। डॉक्टर्स पूरे हैं? डॉक्टर्स को जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये जो लहर आ रही है इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है और जिस तरह से पहले सभी लोग इसको गाइडलाइंस को अपनाते रहे हैं
कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो हमें जहाँ पर भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर वहाँ पर हमको मास्क लगा के जाना है हमेशा और दूरी बनाकर। क्या रेलवे स्टेशन और इसमें भी जांच की व्यवस्था यहाँ की पे है। कुछ करेंगे इसके लिए? निश्चित रूप से वहाँ भी जांच की व्यवस्था की है।